पूछने की तो जरूरत है नहीं। भाटी साहब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है। वो तो दिख रहा और इनका जोश और जुनून जो है वाकई मेरे पास शब्द नहीं है। एक्सपेक्टेड था, कभी सोचे थे ऐसा होगा? जीवन में नहीं सोचा था इतना प्यार मिलेगा। आपका चिन्ह क्या है? सेव, एप्पल। एप्पल। एप्पल फोन। चलिए बहुत बढ़िया। बात चल रही है दिल्ली में कि कौन है 26 साल का लड़का जो रेगिस्तान में सेब उगा रहा है। एक यूनिवर्सिटी से निकला हुआ एक स्टूडेंट जो जनता के आशीर्वाद की बदौलत विधानसभा का सदस्य बना और जनता के आदेश के अनुसार लोकसभा में अपना भाग्य आजमाने आया, इस जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? सबसे बड़ी बात क्या है जो आप पहले आप स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, पहला चुनाव तो है नहीं आपका। यूनिवर्सिटी में जब था इतने संसाधन नहीं थे, चुनाव लड़ने का वो नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कभी नहीं रहा। कोई नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में भी टिकट कट गया। फिर सारे जितने भी भाई थे उन सभी ने कहा कि मजबूती से चुनाव लड़ो। यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा। 57 साल की हिस्ट्री में पहली बार एक इंडिपेंडेंट जीत के आगे आया जी। और 3 साल का टेन्योर था। 3 साल में खूब सारे धूम धड़ाके किए, कई बार जेल गए। कितनी बार जेल जा चुके? 3 बार जेल गए। 3 बार? किन किन पे? स्टूडेंट मूवमेंट्स में एक बार जमीन का प्रकरण था, फीस का मूवमेंट था। सरकार किसकी थी? अशोक साहब की। अशोक साहब गहलोत साहब की। गहलोत साहब की सरकार थी। तो वैसे आपकी स्ट्रगल रही? हाँ, यूनिवर्सिटी में था और 3 साल निकालने के बाद जब मैं वापस मेरे क्षेत्र में आया तो यहाँ की स्थितियां परिस्थितियां देखी और लोगों से बात की तो सबने कहा कि मिलके चुनाव लड़ते हैं, असेंबली का चुनाव लड़ते हैं। 25 साल का था, सबसे यंगेस्ट था उस समय। प्रयास किया कि टिकट मिले पर टिकट नहीं मिल पाया। किस किस से प्रयास किया? सबसे प्रयास किया, जितने दरवाजे थे सारे बजा के आया था। जयपुर से लेकर दिल्ली तक दोनों एक कर दी थी। कांग्रेस का दरवाजा बजाया? नहीं बजाया। नहीं बजाया? बीजेपी का बजाया? बीजेपी का। विद्यार्थी परिषद से पहले भी टिकट मैंने मांगा था। उन्हीं से मांगी? बिल्कुल। उनकी विचारधारा से ज्यादा जुड़ते हैं या वो एक राजनीतिक डिसीजन था कि टिकट चाहिए थी? वैचारिक रूप से था। अब टिकट मिलना नहीं मिलना वो तो अलग चीज है, परिस्थितियों की बात है। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी हो, किसकी विचारधारा मानेंगे ज्यादा? अब तो जनता की विचारधारा मानो। जनता की मानो। ये जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने हर बार प्रयास किया और हर बार खाली हाथ लौटा। क्योंकि आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, रह चुके हैं, चुनाव लड़ना चाहते थे, सबके दरवाजे बजाए, टिकट नहीं मिला। सबसे ज्यादा दिक्कत मान लीजिए, प्रॉब्लम मान लीजिए क्या आती है जब आप जैसा कोई चुनाव लड़ना चाहता है? सब पहली चीज तो सबको ये लगता है कि इंडिपेंडेंट है तो क्या ही होगा, कैसे जीतेगा, कैसे लड़ेगा। लोग जीत की तरफ आना चाहते हैं। आज जब इतने लोग हैं, 36 कौम के लोगों का साथ और सहयोग है तो एक स्थितियां अलग है। पर स्टार्टिंग के अंदर जो मेहनत करता है तो स्ट्रगल बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। इवन यहाँ तक कि साथ के लोग भी कहीं ना कहीं मोरली डाउन हो जाते हैं। तो आसान नहीं है किसी नौजवान या किसी आसान आज के समय में नहीं है, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स इतनी हावी है कि किसी को इंडिपेंडेंट लड़ने के बारे में तो वो किसी को मोटिवेट होने ही नहीं देंगे, पहले से ही रोक देंगे। और गलती से कोई निकल गया आगे तो उसको गिराने के लिए हर संभव ये प्रयास करेंगे। अब ये चाहे वोट में जाए या ना जाए, पर इसकी कोई दो राय नहीं है कि आप अब एक सुपरस्टार टाइप हो गए हैं यहाँ पर। दिल्ली में हमने आपके वीडियो देखे, नहीं बात तो सही है, ये तो मानना चाहिए कि जो लोग जुट रहे हैं आपके रैली में, आपके रोड शो में, हमने, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स कवर करती हूँ, बहुत कम देखने को मिलता है कि ये ऑर्गेनिक, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ऑर्गेनिक क्राउड, जो अपने आप मन से जुड़ता है। और ये क्यों हो रहा है? सब इन्हें एक भरोसा है, एक विश्वास है अपने भाई पे कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आजादी से लेकर आज तक ये वोट करते आए हैं, पर सिर्फ ये वोटर तक ही रह गए। चुनाव होने के बाद में कभी कोई वापस नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। अगर वापस आता तो शायद ये स्थितियां जो आज बनी हुई ये नहीं रहती। तो एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ ये मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं इनको कि इस भरोसे पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। जो आपका क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, ये मतलब सबसे बड़ा आई थिंक लोकसभा का क्षेत्र है पूरे कंट्री में। सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ पे, जो मान लीजिए जो बीजेपी के यहाँ पे सांसद रहे हैं 10 साल से, जो कांग्रेस के जो प्रोमिसेस रहे हैं वो नहीं सॉल्व कर पाए, जो आप कर पाओगे? सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ की है वो पानी है। आज के समय में क्या चाहिए दूसरे आदमी को? कुछ भी नहीं चाहिए, सब खुद कमाते हैं, खेती करते हैं। वहाँ हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं 100 बीघा जमीन खड़ खा ले, हम मैं बोरी क्या गुनी गुण मांग। ट्रांसलेट भी कर दीजिए हमारे लिए। मेरे जो लोग हैं, मेरे जो अपने हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये कहते हैं कि 100 बीघा जमीन है हमारे पास, हम खेती करके, किसानी करके हमारे लिए धान हम कर लेंगे और हम खा लेंगे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस छोटी छोटी चीजें जो हम उम्मीद करते हैं वो है पानी, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वो चीजें जो एक सोसाइटी में बेसिक चीजें जो होनी चाहिए। ये आज जो युवा मेरे आसपास जो घूम रहे हैं, बैठे हैं, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज, खूब सारी कंपनीज हैं, माइनिंग का
एशिया की टॉप माइनिंग्स हमारे यहाँ होती है, रिफाइनरी हमारे यहाँ पे है, विंड और सोलर के तो सबसे बड़े पार्क जो है वो बाड़मेर जैसलमेर में। ये जो लोकल यूथ जो है इनको कहीं एम्प्लॉयमेंट में कहीं कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इन युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय को वरीयता मिले। भाटी साहब, हम कैसे ना माने कि अगर आप मान लीजिए जीत भी जाते हैं यहाँ से कि आप एनडीए के ना हो जाएंगे, बीजेपी में ना जुड़ जाएंगे, एक ऑप्शन है? अगर स्थितियां परिस्थितियां तय करेगी, आने वाला समय तय करेगा। तो कोई दरवाजा बंद नहीं है किसी के लिए नहीं है, तो कहीं भी जा सकते हैं। जो मेरे क्षेत्र की बात करेगा और मेरी जनता का जो आदेश है, जो जनता का आदेश रहेगा, जो आपके क्षेत्र की बात करेगा, आप उनके साथ हैं, बस लोकल मुद्दों पे रहेंगे अभी मजबूती के साथ। अब बात ये भी चल रही है कि चलिए रविंद्र भाटी इतना ज्यादा क्राउड समेट रहा है, सपोर्ट तो मिल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के वोट तो काट रहा है, अब इसमें कांग्रेस ना आगे निकल जाए और कांग्रेस नंबर 1 पे आ जाए, हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी या कांग्रेस के वोट नहीं है, ये मेरे लोग हैं जिन्होंने इन पार्टियों को यहाँ पे हर बार जिता के भेजा यहाँ से। पर उन पार्टियों ने जब कुछ नहीं किया तब ये अपने भाई की तरफ देख रहे हैं, और मैं विश्वास जता रहा हूँ, मैं भरोसा दिलवा रहा हूँ कि आने वाले समय में इनके लिए वो तमाम चीजें करूंगा जो अभी तक नहीं हुई। आपको पता है ना कि जो आपके साथ जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, यहाँ के 10 साल से सांसद हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया आप पर कि जब राहुल गांधी थे लंदन में, आप भी वहीं थे, आप ऐसे लोगों से मिले जो एंटी नेशनल हैं, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का कम से कम इस पार्ट कंट्री का सरदार माना जाता है, जो बीजेपी कह रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप मिले थे क्या किसी से जो कश्मीर, फ्री कश्मीर की बात कर रहे थे? जब तक इन्हें मेरी जरूरत थी तब तक मैं ठीक था। जब इनको लगा कि ये रविंद्र हमारे सामने चुनाव लड़ेगा तो मैं देशद्रोही हो गया। ये तमाम जितने भी आरोप है सिद्ध कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं निर्दोष रहा तो इनको कहिए कि ये राजनीति छोड़ दे। आपके पास सारी एजेंसीज है, आप जांच करवाएं मेरी। आप आरोप लगा रहे हैं, मैं थोड़े दिन बाद जैसे ही यहाँ चुनाव से फ्री हूँ मैं बिल्कुल कोर्ट में इसमें जाऊंगा और बताएं, आप एक एक चीज बताएं कि कैसे। रही बात दूसरी, जब आप लंदन गए? हाँ, मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। विश्वविद्यालय से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है, और जो भी छात्र राजनीति से निकलता है वो यूनिवर्सिटी से अपना एक कनेक्ट हमेशा रखता है। मैं उस समय तमाम यूनिवर्सिटीज में गया था, तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी ये भी थी जिन महाशय के साथ में मेरा फोटो आया, मैं मिला उनसे। और अगर ऐसी कोई सीक्रेट चीज या ऐसी कोई होती तो मुझे नहीं लगता कोई तो भोड़ो आदमी उसे जो सोशल मीडिया में अपलोड करे। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने मुद्दा बनाने का प्रयास किया जिसमें ये पूरे तरीके से फेल हो गए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला, वो इन्होंने कभी नहीं कहे। बॉब ब्लैकमैन जो वहाँ के एमपी हैं, जो 370 के सपोर्ट में जिन्होंने आवाज ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाई, मैं उनसे मिला, उनकी बात ये नहीं करेंगे। बस इनको तो एक वो करना है कि साहब जो हमारे साथ नहीं आया वो देशद्रोही है। ये सर्टिफिकेट बांटते रहे, यहाँ की जनता को सब पता है। राहुल गांधी से बातचीत हुई है कभी? नहीं, मेरी लंदन में हुई थी जब गए थे। लोगों को लगता है लंदन में मिला होगा। यहाँ पे कई सारे हमारे नेता घूम रहे हैं बेचारे, 5-5 सालों से उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी। कृपया उनको मिलवा दे पहले। राहुल गांधी जी वो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, टांके में गिरने लग जाएंगे। कोई ओपिनियन है उनके बारे में? मेरा कोई ओपिनियन, मैं तो मेरे क्षेत्र में इन लोगों के बीच में रह के काम कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे ठीक है। भाटी साहब, फोन आ रहे हैं क्या बीजेपी से? पहले तो आपकी टिकट उन्होंने आपको दी नहीं, जब ऐसा देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, किए हैं फोन किसी ने? 26 तारीख को जब मैं सर्व समाज की बैठक ले रहा था, तमाम उन लोगों से जब मैं मिल रहा था, तो मैंने इन तमाम लोगों के आगे बात रखी थी कि आपके आदेश के अनुसार मैं आगे तो आ रहा हूँ, फिर मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, मेरी गाड़ी में रिवर्स का गियर नहीं है। और जनता के आदेश पर जब आ ही गए आगे, तो फिर चाहे किसी का फोन आए कोई मतलब नहीं। तो आ रहे हैं फोन? ठीक है, फोन तो रूटीन में सबके आते हैं, कोई समाचार पूछता है, कोई क्या कहता है, ठीक है, कुछ लोग शुभकामनाएं देते हैं। आपको पता है आपकी, मैं अभी जब हम आ रहे थे हम देख रहे थे, कितने फॉलोअर होंगे आपके इंस्टाग्राम में? नहीं देखते आप? क्या बात कर रहे हो, आप 26 साल के हो। आईटी टीम देखती है। मैं सुबह से शाम तक 1 गिलास दूध पी के निकला हूँ और वापस कुछ खाया पिया ही नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया है? मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, ना मेरे पास टाइम है। अभी मुझे 26 की तैयारी में लगा। चलिए देख लीजिए, 2.3 मिलियन। अच्छा, 2.2 तक देखा था। अच्छा, 2.2 तक देखा था। 2.3 मिलियन है आपके फॉलोअर्स। अब बताइए, ये तो मैं थैंक यू दूंगा मेरी टीम को। हाँ, तो ये टीम जो जिसकी आप बात करें, ये कौन सी टीम है, कहाँ से आई है? किसी और जो और नेतागण है उनको भी बता दीजिए, क्योंकि जो मैजिक चल रहा है इस टीम। हमने सुना है जेएनयू के कोई छात्र जुड़े हैं आपसे? जेएनवीयू के, जोधपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, जोधपुर, जेएनयू के नहीं है? आपके पास कोई हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे यहाँ पे लंबी चौड़ा क्षेत्र है जेएनवीयू के जी, और अपने बल पे जुड़े हैं? बिल्कुल। क्यों जुड़ रहे हैं आपके साथ? प्यार है उनका,
छोटे भाई पे। अच्छा ये बताइए, अगर जीत के आ गए तो इतना जब प्यार मिलता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। कोई नेशनल एम्बिशन है, 26 साल के होना चाहिए। अभी तो इनके लिए कुछ कर लूं, ढंग से कर लूं, फिर देखेंगे, आगे तो पड़ी है, सब चीजें करनी है। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। कहते हैं मे द बेस्ट मैन विन, पर अगर लोगों का दिल है वो तो दिख रहा है कि आपने जीता है। अब देखते हैं आप बैलेट पे जीतते हो कि नहीं। बहुत शुक्रिया भाटी साहब, बहुत शुक्रिया।